स्वागत है हमारे YouTube परिवार MI कोचिंग सेंटर में। और हम आप आज का वीडियो जो रहेगा वो बेसिक से हमने उठाया है। अगर आपकी मैथ जैसे SI चैप्टर हो गया, CI चैप्टर, तो इनके लिए आपका पहले बेसिक मजबूत होना चाहिए। बेसिक मजबूत होगा तब आपका जाके मेन हेड मजबूत होगा। तो हम पहले बेसिक क्वेश्चन आपको अच्छे से बताएंगे, जो आपका तल मतलब कि जैसे घर बनता है तो उसकी नींव मजबूत रहेगी तब घर ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो हम बेसिक से क्वेश्चन लेंगे। बेसिक का पहला क्वेश्चन हमारे साथ ये रहा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बेसिक का टाइप किस तरह जोड़ घटाना अच्छे से होता है। जैसे देखिएगा 5 घात 2/3 प्लस 4, माफ़ कीजिए 5 सही 2/3 प्लस 4 सही 3/2 प्लस 2 सही 1/5। इसको हम पहला क्वेश्चन है, इसको हम किस तरह हल करेंगे। वैसे आपसे कई लोगों से आता होगा, लेकिन मैं फिर बता दूं, वैसे इस तरह नहीं करना है कि आप 3 का गुणा 5 में कीजिए फिर 2 जोड़िए, फिर 3 5 15 फिर 2 17 और 17/3। इस तरह नहीं करना। तो फिर करना किस तरह है, ध्यान से देखिएगा। जो ये 5 लिखा है, 4 लिखा है और 2 लिखा है, इन सबको अलग अलग कर लीजिए। 5 4 2, देखिएगा 5 प्लस 4 मैंने लिख दिया प्लस 2 लिख दिया। अब फिर उसके बाद हमने प्लस कर लिया। फिर क्या करना है, ये बट्टे वाले जो बचे हैं उनको लिख लेना है। तो बट्टे वाले 2/3 प्लस 3/2 अब प्लस 1/, ये हमने 5 लिख लिया। अब इनको आप जोड़ लीजिए, 5 4 9 और 9 2 11। तो 11 हमने यहाँ पास लिख दिया। उसके बाद इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 और 2 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 15 30 एलसीएम आ जाएगा। कितना एलसीएम आ जाएगा, 30। अब 30 में लगा दें तो इसका भाग इसमें लगाऊं, फिर जितना है उसको पूरा ऊपर वाले में करेंगे। जल्दी लगाने, क्योंकि आप कंपटीशन तैयारी करते हैं तो इतना तो आपको बनता ही है। नहीं बनेगा उसका हम बताएंगे। 3 का भाग इसमें लगाया तो 10 आया, 10 का गुणा ऊपर किया तो 20 आया, तो 20 प्लस 2 का भाग इसमें लगाया तो 15, 15 का गुणा 3 में तो 15 3 45 प्लस लिखा तो यहाँ पास प्लस 5 का भाग हमने 30 में लगाया तो 5 6 30 और 6 गुणा 1 में किया तो आगे 6। ये 11 आगे तो 11 लिख दिया प्लस 20 45 और 6 जोड़ लीजिए। 45 20 कितना हो गया, 65 और 65 6 71, 71/30। ये आपका हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ एक बात, 11 सही प्लस 1/, ये बात आप यहाँ पास छोड़ दीजिए। यहाँ पास देखिएगा कैसे लिखा है, 2 सही 3/5। इसको क्या मैं 2 प्लस 3/5 लिख सकता हूँ। आप कहेंगे ये कैसे हो गया, प्रूव करवाए। देखिएगा 5 दूनी 10 और प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 13, 13/5 यहाँ पास आता है। यहाँ पास मैंने 1 ले लिया तो एलसीएम तो 1 आएगा। तो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पास 5 आ गया, 1 के और 5 के साथ, तो कितना आएगा 1 5, तो 5 दूनी 10 और 10 प्लस 3 यानी 13। यहाँ पास देखिए 13/5 13/5। तो मतलब अगर यहाँ पास में प्लस लिख देता हूँ तो कोई अंतर नहीं आता है। तो यहाँ पास प्लस लिख दिया मतलब कोई अंतर नहीं है, तो सीधे क्या हो जाएगा, प्लस को हटा दिया मैंने तो 11 सही 71/30 हो जाएगा आपका आंसर। पहला क्वेश्चन का आंसर रहा। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए रहा। दूसरा क्वेश्चन आप जब तक पढ़िए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ जब तक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, योगेश सर पानी दीजिए जरा। दूसरा क्वेश्चन आप जब तक पढ़िए, देखिएगा 2 संख्याओं का अंतर 14 है तथा योगफल 20 है, उसका गुणनफल क्या होगा। अगर यहाँ पास वैसे संख्याएं ज्ञात करनी हो तो आप ऑप्शन देखते, ऑप्शन में क्या क्या लिखा है, लेकिन लिखा है कि उसका गुणनफल क्या आती है। तब थोड़ा सा जो क्वेश्चन बनाने वाला आता है तब क्वेश्चन कठिन कर देता है। जो आप जब तक आप देखें, थोड़ा पानी पी लेते हो। चलिए देखिएगा, देखिए क्या रहा क्वेश्चन। 2 संख्याओं का अंतर 14 है। ये हो गई 2 संख्याएं, उनका अंतर कितना है, 14 है, तथा योगफल 20 है। तो ये मैंने मान लिया योगफल कितना है, 20 है। अंतर 14 है, योगफल 20 है। 2 संख्याओं का, तो ये मैंने पहली संख्या मान ली और दूसरी संख्या y मान ली। तो x माइनस y 14 हो गया और x प्लस y 20 हो गया। अब संख्याएं ज्ञात करना, तो किस प्रकार संख्या ज्ञात करेंगे। अगर इस तरह रहता है, एक माइनस में एक प्लस में रहता है, तो क्या करेंगे हम, देखिएगा इनको आप जोड़ दी तो एक तो कट जाएगा। एक मैं ट्रिक बता देते, जैसे x का मान निकालना है आपको, तो x का मान निकालना है तो दोनों को जोड़िए और आधा कर दीजिए। तो
14 और 20 को मैंने जोड़ा, कितना हो गया, 14 20 हो गया 34, और 34 को मैंने कर दिया आधा, तो 17 दूनी 14। यक्स का मान कितना आ गया 17। यक्स का मान जब 17 में आ गया तो किसी में रख दीजिए, वाई का मान आ जाएगा। तो जब 17 आ गया तो यहाँ पास मैंने यक्स या 17 रख दिया। अच्छा इसमें मैं रख देता हूँ, जल्दी आ जाएगा। यक्स मान 17 रखा, तो जो यक्स 17 है ये उस पार जाएगा, तो 22 वाई का मान आ जाएगा। तो वाई बराबर 20 माइनस 17 मतलब कितना आ गया 3। वाई का मान 3 आ गया, एक्स का मान 17 आ गया। अब पूछ रहा है कि गुणन फल ज्ञात कीजिए, संख्याएं नहीं पूछा है। तो गुणन फल क्या हो जाएगा, तो यक्स गुणे वाई, दोनों संख्याओं गुणन फल 17 गुणे ये वाली संख्या 17 और ये वाला गुणे 3, तो 17 गुणे 3 17 3 51, तो 51 आ गया, यानी इसका ये ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन ये रहा। मैं बता दूं आपको कि ये क्वेश्चन वैसे आपको लग रहा होगा ये नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन ये यस आई में आ चुका है। कम से कम मैं 3-4 पेपर में देखा हूँ। आपको एक गिनना होगा तो आप पिछले साल का पेपर उठा लीजिएगा, ये एस आई में भी आ चुका है। MPSI में मैं बात कर रहा हूँ। देखिएगा दो संख्याओं का एलसीएम 40 है। माफ की दो संख्याओं को जो एलसीएम मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक 40 है, और उन्हीं संख्याओं का HCF यानी महत्तम समापवर्तक 5 है। तो पहली संख्या 20 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना। मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, उससे आप ऐसे टाइप की जो 3-4 क्वेश्चन बनते हैं लगा लेंगे। देखिएगा फार्मूला क्या है। फार्मूला ये है भैया कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। ये फार्मूला आप पूरे में लगा दीजिएगा। कुछ भी अगर पूछे, मान लीजिए इसमें क्या पूछा, वैसे दूसरी संख्या पूछा है ना, तो दूसरी संख्या निकलेगी। कभी कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा पहली संख्या पूछ लेगा, कभी दूसरा क्वेश्चन आएगा तो LCM और दूसरा रहेगा तो HCF पूछ लेगा। अगर एक और क्वेश्चन में बता दूं आपको, जैसे पूछ ले कि दो संख्याओं का गुणनफल, सीधे दे दो संख्याओं गुणनफल, तो दो संख्याओं गुणनफल जितना रहेगा तो आप इतने में लिख देंगे। फिर एक LCM देगा और दूसरा वाला पूछेगा तो ये भी बन जाएगा भैया। लेकिन फिलहाल मैं इसमें चलता हूँ। तो पहली संख्या कितनी दी है, पहली संख्या दिया है 20, तो ये मैंने लिख दिया 20 गुणे दूसरी संख्या कितना दिया है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या मैंने ऐसे लिख दिया दूसरी संख्या। अब आगे देखिएगा LCM लिखा है। LCM क्या है, LCM दिया है आपका 40 है, 40 है सर। उसके बाद HCF कितना दिया, HCF 5 दिया, तो मैंने HCF लिखा। अब आगे देखिएगा दूसरी संख्या यहाँ पास मैंने ज्ञात करना, वैसे तो आप सीधे निकल आएगा, ज़्यादा दिमाग लगाना। 20 से सामने सामने काट दीजिए, 20 दूनी 40, और दूसरी संख्या क्या आएगी, ये दूसरी संख्या आ गई 2 और 5 गुना कर दी, 5 दूनी 10। इतना जल्दी आ गया। ये आप क्वेश्चन 100% मानिए मोस्ट इंपोर्टेंट, रट लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन ये रहा, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। आपने क्वेश्चन NTPC ग्रुप डी में बहुत सारे एग्जाम आपने दिए होंगे, देखा होगा। तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, दो संख्याओं का योगफल, तो ये मैंने कर दिया, दो संख्याएं और उनका योगफल कितना है भैया, क्रमशः लिखा तो मतलब 11 है, और उनका गुणनफल, तो ये गुणनफल हो गया कितना है 18। तो कह रहा हूँ उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो व्युत्क्रम मतलब ये वाला व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम हो गया पहली संख्या का, और प्लस फिर दूसरी संख्या का व्युत्क्रम, और उनका योगफल क्या होगा ये ज्ञात करना है। तुरंत आंसर आएगा। देखिएगा ऊपर वाले का नीचे वाले बटे कर दीजिए। कहने का मतलब अगर ऊपर प्लस है तो 11/18 कर दीजिए, उत्तर हो जाएगा 11 और बटे 18, ये हो गया उत्तर। लेकिन कैसे, जल्दी में बता देता हूँ। यक्स इसके बटे पूरा इसको कर दीजिए, तो यक्स प्लस वाई बटे, मैंने यक्स वाई कर दिया, तो उस पार वाले को कर दीजिए 11 बटे हो गया 18। इसके बटे ये और इसके बटे भी ये, तो यक्स बटे यक्स वाई प्लस वाई बटे एक्स वाई बराबर 11/18। ध्यान से देखिएगा, ये एक्स कट गया और ये वाई कट गया, कितना बचा x बटे वाई प्लस 1/x बराबर 11/18। जब मैं इसको पहले लिख दूँ, इसको बात एक ही है, आया कितना 11/18, मतलब उस बराबर उस वाले से छेड़खानी कुछ नहीं। तो जब यही करना है तो सीधे 11/18 कर देना, यही इसका आंसर हो जाएगी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हो सकता है मुझ में कुछ कमी हो अभी, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको सुधार सकूँ। वीडियो और ऑडियो क्वालिटी में भी कमी हो सकती है, लेकिन मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको 1% वीडियो अच्छा लगा है ना, तो लाइक करके जाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप 2 ही लोगों को शेयर कीजिए। मैं नहीं करता कि आप पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में कर दीजिए, वो ग्रुप में कर दीजिए, 2 ही करवाइए, मैं 2 ही चाहता हूँ।
अगर मैं बढ़ूंगा ना, आपको सिलेक्शन जरूर दिलवाऊंगा। मेरी दिल से मेहनत रहेगी, आपका सिलेक्शन होगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।